रुआहा के 3 खूंखार लायन प्राइड्स जिनके बीच में होने वाला है भयंकर युद्ध। इसके पीछे का कारण है खाना और पावर। अब इसके लिए चाहे इन्हें किसी को मारना पड़े या खुद के कुर्बानी देनी पड़े, ये दोनों से ही पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यहाँ ये 3 लायन प्राइड्स अकेले नहीं हैं। रोग मिल्स, जिन्हें अपने प्राइड से भगा दिया गया है, वो भी रुआहा में आ चुके हैं और अब ये यहाँ का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में चाहते हैं। तो आखिर में इन सब में से जीत किसकी होगी और ये कहानी अपने अंदर और कितने सीक्रेट छुपाए हुए हैं, ये तो हमें इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। ये है तंजानिया का रुआहा नेशनल पार्क और यहाँ के ग्लेड में आपका स्वागत है। ये एक ताकतवर और समझदार लायन प्राइड का घर है। रुआहा के ग्लेड में गर्मी चाहे कितनी ज्यादा क्यों ना हो, यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है। इस वक्त ग्लेड में राज करता है ग्लेड प्राइड। मलाइका और माया इस प्राइड की 2 शेरनियां हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कुछ ही देर के बाद इनके शिकार करने का वक्त हो जाता है। ये दोनों मिलकर कितने भी बड़े जानवर को आराम से मार सकते हैं, लेकिन अभी तो मलाइका अकेली ही शिकार के लिए निकली होती है। तो ऐसे में ये एक पुकू का शिकार करने का फैसला करती है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, जिसके वजह से पुकू को पानी पीने के लिए ग्लेड में आना ही पड़ता है। फिर कुछ ही देर में ये एक पुकू झुंड को देख भी लेती है और फिर जैसे ही ये पुकू इसके रेंज में आते हैं, ये उन पर टूट पड़ती है और एक पुकू को मार गिराने में कामयाब भी हो जाती है। आज पूरा परिवार भर पेट खाना खाएगा, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा खतरा इनके तरफ ही आ रहा है। ये है एंजा प्राइड, खूंखार शिकारी जिनके जीवन में दया की कोई जगह नहीं है। इस वक्त ये एक ऐसे बफेलो हट के पीछे हैं जो ग्लेड के तरफ ही बढ़ रहा है। एंजा प्राइड के शिकार करने का तरीका भी बहुत बेरहम है। दरअसल ये पहले तो किसी कमजोर या छोटे बफेलो को खोजते हैं और उसके बाद बाकी के बफेलोस को दूर भगा के उसका काम तमाम कर देते हैं। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और एंजा प्राइड एक छोटे से बच्चे को अपना टारगेट बनाकर उसे मार गिराती है। वैसे इन्होंने जितनी आसानी से ये बफेलो हंट किया है, असल में वो इतना आसान होता नहीं है। वक्त बीतने लगता है और 600 से भी ज्यादा भैंसे लगातार ग्लेड की तरफ बढ़ते जाते हैं। इस पूरे सफर में एंजा भी लगातार इनके पीछे ही रहता है और इन सब में ये किसी दूसरे लायन प्राइड के टेरिटरी में जाने से भी नहीं कतराते हैं। ग्लेड से 1 मील दूर एक एंशिएंट बैबू फॉरेस्ट है, जहाँ रुआहा का सबसे बड़ा लायन प्राइड रहता है। मिलिए बेओबैब प्राइड से। किसी आम लायन प्राइड से उलट इसमें 30 से भी ज्यादा शेर हैं। इस साल गर्मियों का मौसम इस प्राइड के सामने एक भयंकर खतरा लेकर आने वाला है, जो इन्हें आगे चलकर ही पता चलेगा। फिर अगले कुछ ही दिनों के बाद बेओबैब फॉरेस्ट में इस गर्मी का सबसे पहला बफेलो हट आ जाता है। वैसे ये एंजा प्राइड वाला बफेलो हट नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी बड़ा यानी कि 1000 बफेलोस का एक दूसरा झुंड है जो नॉर्थ से यहाँ आए हैं। साल का ये मौसम बेओबैब प्राइड के लिए सबसे खुशनुमा समय है, क्योंकि इस समय इनके किंगडम में इतने सारे बफेलोस रहते हैं कि इनका पेट हमेशा भरा रहता है। लेकिन इस साल ये सब पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि इस बार ये बफेलोस इतने ज्यादा प्यासे हैं कि ये बेओबैब फॉरेस्ट में रुकते ही नहीं हैं और सीधा ग्लेड के ओर ही चल देते हैं। इससे बेओबैब प्राइड के सामने इनका पीछा करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचता है, जिस वजह से इन्हें अपने इस विशाल काय किंगडम की सुरक्षा को त्यागना ही पड़ता है। इधर दूसरी तरफ माया और मलाइका को भैंसों की आवाजें आने लगती हैं और कुछ ही देर के बाद 2 भैंसों का झुंड इनके किंगडम में आ भी जाता है। इस बात से ये 2 एक्सपीरियंस शेरनियां थोड़ा टेंशन में आ जाती हैं। दरअसल ये टेंशन इन भैंसों का नहीं है, बल्कि इन्हें डर तो उनसे लग रहा है जो इन भैंसों के पीछे पीछे यहाँ आ रहे होंगे, यानी कि दूसरे शेर। अगर उन शेरों ने ग्लेड प्राइड को देखा तो वो पक्का ही इनके बच्चों को मार देंगे। इसीलिए अभी के लिए माया और मलाइका को अपने ही घर को छोड़कर जाना होगा। अब ये तब तक यहाँ नहीं लौटेंगी जब तक यहाँ शांति दोबारा से स्थापित नहीं हो जाती। इधर दूसरी तरफ बेओबैब फॉरेस्ट वाला 1000 भैंसों का झुंड नदी के पास पहुंच चुका है और इसके कुछ ही देर के बाद एंजा प्राइड वाले 600 भैंसों का झुंड भी यहाँ आ जाता है, जिसके बाद ये 2 बड़े बड़े झुंड एक में समाकर और विशाल काय बन जाते हैं। लेकिन अब देखना तो यही है कि क्या ये गठबंधन इन्हें अपने कॉमन एनिमी यानी कि शेरों से बचा पाएगा, क्योंकि शेर भी इनसे ज्यादा पीछे नहीं है। और फिर सबसे पहले तो यहाँ बेओबैब प्राइड आ जाता है। अब वैसे तो ये दिन में शिकार करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज भूख ज्यादा होने की वजह से ये इसी समय शिकार करने का फैसला कर लेते हैं। इस शिकार में सफल होने के लिए बेओबैब प्राइड एक अलग पैतरा लगाता है।
क्योंकि इस बार इनके सामने एक दो नहीं बल्कि 1600 से भी ज्यादा भैंसे खड़े हैं। तो सबसे पहले तो ये इस झुंड के पीछे भागकर इसमें भगदड़ मचवा देते हैं और फिर इसके बाद ये झुंड को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। लेकिन फिर आगे होता ये है कि एक शेरनी इन भैंसों के बीच में फंस जाती है और यहाँ से इन भैंसों का पलड़ा भारी हो जाता है। इसके बाद भी बेओबेब प्राइड इनका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। हालांकि यहाँ पर एक यंग शेरनी इतना जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर आखिर में इसे भी मुंह की खानी पड़ती है। कुछ ही देर के बाद एंजा प्राइड भी ग्लेड में आ जाता है और यहाँ आते ही ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल एंजस जैसे ही यहाँ आते हैं वैसे ही ये बेओबेब प्राइड को देख लेते हैं और ये इस बात से जरा से भी खुश नहीं है कि बेओबेब प्राइड इनके बफेलो हर्ड में से शिकार कर रहा है। इसीलिए ये गुस्से में बेओबेब प्राइड की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वैसे देखा जाए तो एंजा प्राइड संख्या के मामले में बेओबेब प्राइड से थोड़ा कम है, लेकिन ये इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं कि इनके सामने टिक पाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। बेओबेब भी इन्हें देखकर ये समझ जाता है कि ये शेर बहुत क्रूर और निर्दयी हैं, लेकिन इनकी भूख इतनी ज्यादा थी कि ये पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं और पल भर में ही जीवन देने वाली ये ग्लेड एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाती है। आगे बहुत देर तक इन 2 प्राइड्स में जमकर लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वही होता है जो होना था, यानी कि बेओबेब की हार। और फिर एंजास बेओबेब को दौड़ा दौड़ा कर यहाँ से भगाने लगते हैं। पर बेओबेब की एक शेरनी के साथ तो इससे भी बहुत बुरा हुआ है। ये वही शेरनी है जिसने अकेले एक बफेलो का शिकार करने की कोशिश की थी और आज भी ये इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन इन सब में ये एंजस के बीच में घिर चुकी है, जो इसे बहुत ज्यादा तड़पाने लगते हैं। लेकिन बेओबेब प्राइड इसे ऐसी हालत में देख नहीं पाता है और इसीलिए आखिर में बेओबेब की लीडर अपनी जान को जोखिम में डालकर एंजस के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर देती है, जिससे एंजस इस शेरनी को अकेला छोड़कर यहाँ से पीछे हट जाते हैं। लेकिन एंजस को जो करना था वो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। इस बेचारी शेरनी को इतना ज्यादा घायल करके उन्होंने बेओबेब प्राइड को अपने बफेलो हट से मीलों दूर रहने की नसीहत दे दी है। बेओबेब प्राइड की लीडर ने अपनी जान जोखिम में डाल के इस शेरनी को बचाना तो चाहा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इसके इतना जोखिम उठाने का कोई भी फल मिल पाएगा, क्योंकि अब ये शेरनी इतनी ज्यादा घायल हो चुकी है कि ये अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए बेओबेब प्राइड अगले कई घंटों तक इसके खड़े होने का इंतजार करता रहता है, लेकिन तब भी ये खड़ी नहीं हो पाती है और आखिर में बेओबेब प्राइड को मजबूर होकर इसके बिना ही आगे बढ़ना पड़ता है। आखिर में यहाँ बस इसकी माँ ही बचती है, जो कई और घंटों तक इसके उठने का इंतजार करती है। लेकिन जब इसके बाद भी ये नहीं उठ पाती है, तब एक माँ को अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ना पड़ता है। ये इस यंग शेरनी के जीवन का आखिरी दिन है। आगे कुछ दिनों के बाद ज्यादातर बफेलोज ग्लेड से चले जाते हैं और यहाँ शांति लौट आती है। इसीलिए ग्लेड प्राइड भी वापस से अपने घर आ जाता है। ग्लेड में आने के बाद इन्हें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ क्या कुछ घटा होगा, और वैसे भी ग्लेड में खतरा कब और कहां से आ जाए ये तो कोई नहीं जानता है। एक ऐसा ही जानलेवा खतरा अब इस परिवार के पीछे भी आ चुका है। ये खतरा है रोग मिल्स, 2 खूंखार शेर। इन्हें तभी अपने प्राइड से निकाल दिया गया था जब ये टीनेजर्स थे, लेकिन अब ये जहां चाहे वहां राज कर सकते हैं। ग्लेड में आने के बाद इनकी नज़र एक तगड़े बफेलो पे जाती है और ये झट से उसका शिकार करने का मन बना लेते हैं। फिर दोनों मिलकर इस बफेलो पे पीछे से हमला कर देते हैं, जिससे ये इसके सींगों से बच सके। लेकिन बहुत देर तक इस पे हमला करते रहने के बावजूद भी ये बफेलो टस से मस नहीं होता है। फिर इनमें से एक भाई इस बफेलो की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है और इस बफेलो के ताकत के सामने इन दोनों भाइयों को हार मानना ही पड़ता है। आज एक भैंसे ने अपनी पूंछ तो गंवा दी, लेकिन अपनी जान बचा ली। वैसे आगे हमें रोग मिल्स के बारे में कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। अब जबकि दोनों रोग मिल्स यहाँ से जा चुके हैं, तो अब ग्लेड प्राइड भी शिकार में अपने हाथ आजमा सकता है। और आज माया और मलाइका ने एक बड़ा शिकार करने का फैसला किया है। इस जिराफ को तो इस बात की जरा सी भी भनक नहीं है कि 2 माहिर शिकारियों की नजर इस पे पड़ चुकी है। जब जब ये जिराफ नीचे झुकती, तब तब माया कुछ कदम आगे बढ़ जाती, और जब जिराफ अपनी नजरें उठाती, तब तब ये अपने जगह पे जम जाती। लेकिन यहाँ एक बुरी बात भी है, और वो है बेओबेब प्राइड, जो कि एक बार फिर से ग्लेड में लौट चुके हैं।
ये पास के ये एक ऊंचे चट्टान से वो सब देख रहे होते हैं जो जिराफ को नजर नहीं आ रहा था। अब अगर माया शिकार करने में कामयाब हो भी गई तब भी शायद उसे कुछ खाने को ना मिले, लेकिन इस बात की खबर माया को थोड़ी ही थी, इसीलिए ये सही मौका देखकर जिराफ पे हमला कर देती है और फिर तुरंत ही मलाइका भी झाड़ियों से निकलकर इस शिकार में माया की मदद करने लगती है। शुरू में तो बहुत कोशिश करने के बाद भी ये दोनों इस जिराफ पे अपनी पकड़ नहीं बना पाते हैं, पर आखिर में ये मिलकर इस जिराफ को दबोच ही लेती हैं। ये दिखाता है कि ये दोनों कितनी काबिल शिकारी हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद ही बेओबेब प्राइड भी यहाँ आ जाता है और भूख के कारण ये भी जिराफ के शिकार में लग जाता है। फिर पहले तो ये सब मिलकर इस जिराफ को गिरा देते हैं और इसके बाद सीधा इसके गर्दन पे वार करके इसका काम तमाम कर देते हैं। अब बेओबेब प्राइड इतना बड़ा और ग्लेड प्राइड में बस 2 शेरनियां, तो ऐसे में ऐसा लग जरूर रहा था कि माया और मलाइका को कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ होता इसका उल्टा ही है। ये दोनों इस जिराफ के सबसे अच्छे हिस्सों को खाते हैं, पर आसपास के बबून्स का शोर किसी और को भी यहाँ खींच लाता है। एंजा प्राइड ये उस बफेलो के पीछे पीछे ग्लेड के आखिरी कोने तक तो चले गए थे, लेकिन अब ये लौट चुके हैं। फिर देखते ही देखते ये उस जिराफ के पास भी पहुंच जाते हैं। पिछली बार जब इनका और बेओबेब प्राइड का सामना हुआ था तब इन्होंने बेओबेब प्राइड की एक शेरनी को तड़पा तड़पा के मार दिया था, इसीलिए अब यहाँ क्या हो जाए ये गैस कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर सबसे पहले एंजस में से 2 जवान शेर आगे बढ़ते हैं और ये ऐसा बस भूख के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे की वजह इससे भी बड़ी है। अब एंजस की लीडर बेओबेब को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है और फिर कुछ ही देर के बाद ये बेओबेब प्राइड की एक शेरनी पे हमला भी कर देती है। पिछली बार की तरह ये भी एक यंग शेरनी है और अपने लीडर के हमले के बाद बाकी का प्राइड भी आगे बढ़ता है और इस पे हमला कर देता है, लेकिन तभी माया और मलाइका आगे बढ़ती हैं और इन्हें रोक देती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इतने खूंखार एंजास इनकी बात मान भी लेते हैं। आज से कुछ ही दिनों पहले इसकी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि आज ग्लेड प्राइड ने इसकी मदद की है, इसीलिए आज इसके मरने का दिन तो नहीं है। देखते ही देखते रात हो जाती है और बारिश पूरे ग्लेड को सुकून भरी ठंडक देता है। इस सुकून भरी रात में एक चमत्कार भी होता है। 3 दुश्मन लायन प्राइड्स एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन भोर होते ही पूरे ग्लेड में एक जोरदार दहाड़ गूंजने लगती है, जिसे माया और मलाइका भी सुनती हैं। दरअसल ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक रोगमेल की ही है। नर शेर हर उस बच्चे को मार देते हैं जो इनके सगे नहीं होते हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो इससे सबसे बड़ा खतरा ग्लेड प्राइड के छोटे बच्चों को ही होता। लेकिन असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि माया और मलाइका के लिए ये आवाज अनजान नहीं है, बल्कि इन्होंने पहले भी इसे कई बार सुना है और इसीलिए ये इस शेर के दहाड़ का जवाब भी देती हैं। बहुत जल्द ये शेर यहाँ आ भी जाता है और इसका भाई भी इससे ज्यादा दूर नहीं है। माया और मलाइका को ये बात अच्छे से पता है कि ये इनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेंजर ही इन बच्चों का पिता है। इन बच्चों के जन्म से कुछ समय पहले ही ये अपने 3 खूंखार भाइयों के साथ रुवाहा रिवर वैली की तरफ चला गया था, लेकिन अब ये लौट चुका है और इसीलिए ग्लेड प्राइड वापस से पहले जितना ही सुरक्षित और ताकतवर बन चुका है। 6 महीने बीत जाते हैं और अब ग्लेड प्राइड और बड़ा हो चुका है। इन्होंने कई बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से बस एक मेल है। इसका नाम है माइलो। जीवन बहुत जल्द ही इसका इम्तिहान लेगा। बचपन के दिन पल भर में ही बस यादें बन के रह जाती हैं। एक बच्चा टीनेजर बन जाता है, जहां उसके सुकून भरे दिन कब खत्म हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। अब 2 साल का हो चुका माइलो लगभग एडल्ट बन चुका है। बीतते समय के साथ साथ रोगमेल इसे एक चुनौती की तरह देखने लगा है और फिर एक दिन इसके सब्र का बांध टूट जाता है और ये अपने ही बेटे पर हमला कर देता है। अब माइलो को अपने परिवार से बेदखल कर दिया गया है और आज से इसे अपना हर काम खुद ही करना होगा। ग्लेड प्राइड के लीडर के 3 भाई भी अपने लिए नए प्राइड की तलाश में होते हैं, इसीलिए इनमें से 2 भाई बेओबेब फॉरेस्ट में रुक जाते हैं और बचा हुआ एक भाई एक बफेलो हर्ड का पीछा करते करते एंजा प्राइड के पास पहुंच जाता है। एंजा प्राइड भी अपने इस नए लीडर का अच्छे से स्वागत करता है और इसके आ जाने के बाद ये तो तय है कि एंजा प्राइड अब और भी ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। इधर दूसरी तरफ 2 रोगमेल्स बेओबेब फॉरेस्ट में ही थे और अपने पुराने प्राइड यानी बेओबेब प्राइड से मिलने के लिए बेकरार थे,
लेकिन इनकी आवाज़ों को सुनकर बेओबे का एक यंग लायन जिसका नाम है लियो, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इसे मजबूरन अपने घर को छोड़कर एक जानलेवा सफ़र में निकलना पड़ता है, जहां इसके साथ क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। अगले कुछ दिनों के बाद लियो अपने घर से दूर एक बफेलो हट के नज़दीक पहुंच जाता है। पिछली रात बहुत कोशिश करने के बाद भी ये शिकार नहीं कर पाया था और इसीलिए अब ये समझ चुका है कि अकेले शिकार करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज कुछ अलग है। ये अपने सामने एक और शेर को देखता है जो अकेले इन बफेलोस का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि माइलो ही है, जो इसी के तरह एकदम अकेला है। यहाँ लियो के पास दो विकल्प था। पहला तो ऐसे ही बैठ के तमाशा देखना और दूसरा ये कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स में जाके माइलो का साथ देना, और ये चुनता है दूसरा ऑप्शन। फिर दोनों मिलकर पूरे एनर्जी के साथ एक बफेलो पे टूट पड़ते हैं और फिर कुछ ही देर के बाद ये अपने जीवन के पहले बफेलो हंट में कामयाब भी हो जाते हैं। इस बफेलो हंट से अब इन्हें जिंदा रहने का मूल मंत्र मिल चुका है, एक साथ रहना और इस विशालकाय बफेलो हंट का पीछा करते रहना। इन दो अनजान शेरों को साथ लाया एक बफेलो हंट। अब ये दोनों अपने जीवन के ऐसे सफर में निकलेंगे जो शायद इन्हें अपने परिवार और मातृभूमि से बहुत दूर ले जाए। लेकिन समय बीतने के साथ ये भी अपने पिता की तरह अपने लिए एक घर ढूंढते ढूंढते यहाँ लौटेंगे जरूर। फिर देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। अब माइलो एक बार फिर से अपने मातृभूमि में लौट चुका है। ग्लेड प्राइड की सभी शेरनियों की जगह अब नई शेरनियों ने ले ली है। और पता है कि अभी यहाँ किसका राज है? जी हाँ, माइलो का। 5 साल पहले इसे अपने परिवार से दूर भगा दिया गया था, लेकिन आज ये अपने प्राइम में है और पूरे ग्लेड का राजा है। इसने हर मुश्किल का डट के सामना किया और आज इसके पास इसका खुद का प्राइड यानी परिवार है। एक समय पर इसके पिता ने इसे अपने घर से निकाल दिया था और आगे चलकर ये भी अपने बेटों के साथ यही करेगा। वो सब अफ्रीका की एंशिएंट लाइफ साइकिल का हिस्सा बनेंगे, जिसमें उनके लिए अपार पॉसिबिलिटीज होंगी और वो भी अपने पिता की तरह ही अपना खुद का लायन किंगडम बना पाएंगे।